किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होता है? जवाब बहुत सीधा है, जागरूकता। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अपनी अनजानी आदतों को पहचानना ही बदलाव की असली शुरुआत है। जरा सोचिए, एक फैमिली फंक्शन में कोई आकर आपसे बस इतना कह दे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही एक लाइन किसी की जिंदगी बचाने वाली थी। ये कहानी है एक तजुर्बेकार पैरामेडिक की। एक पार्टी में वो अपने ससुर को देखती है, जो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, हंस रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे। लेकिन उन्हें देखकर पैरामेडिक के मन में एक अजीब सी घंटी बजी। उसने फौरन और जोर देकर कहा, आपको अभी अस्पताल चलना होगा। और हुआ क्या? कुछ ही घंटों के अंदर उस आदमी की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज की वजह से एक लाइफ सेविंग सर्जरी हुई। उस पैरामेडिक की एक अनजानी सी फीलिंग ने, एक इंट्यूशन ने उनकी जान बचा ली। एक ऐसी फीलिंग जिसका उसके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर उसे पता कैसे चला? जब बाहर से कोई संकेत नहीं था तो उसने आने वाले खतरे को कैसे पहचान लिया? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारा दिमाग असल में एक बहुत ही पावरफुल प्रेडिक्शन मशीन, यानी भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। ये मशीन 24 घंटे हमारे आसपास की दुनिया को स्कैन करती रहती है। ये पैटर्न ढूंढती है, छोटे छोटे संकेतों को पकड़ती है और अंदाजा लगाती है कि आगे क्या हो सकता है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, बिना हमारे सोचे समझे। उस पैरामेडिक ने भी सालों तक हार्ट अटैक के मरीजों को देखकर अनजाने में ही उनके चेहरे पर खून के बहाव के छोटे छोटे पैटर्न को पहचानना सीख लिया था। और ऐसा सिर्फ उस पैरामेडिक के साथ नहीं होता। दिमाग का यह जादू हर जगह काम कर रहा है। चाहे वो मिलिट्री एनालिस्ट हों जो रडार पर मिसाइल पहचान लेते हैं, या म्यूजियम एक्सपर्ट्स जो एक नज़र में नकली पेंटिंग पकड़ लेते हैं, ये सब हमारे दिमाग की पैटर्न पहचानने की कमाल की ताकत का ही नतीजा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। दिमाग की यही ताकत जो हमें एक्सपर्ट बनाती है, वही हमें एक खतरनाक ऑटो पायलट मोड में भी डाल सकती है। अब देखिए, इसी ऑटो पायलट के दो चेहरे हैं। एक तरफ यही ऑटो पायलट एक पैरामेडिक से किसी की जान बचवा देता है, तो दूसरी तरफ यही ऑटो पायलट एक क्लर्क से अनजाने में कस्टमर का क्रेडिट कार्ड कटवा देता है। या एक टीचर की आदत बन जाती है कि वो बड़े लोगों से भी पूछने लगती है कि उन्होंने हाथ धोए या नहीं। ये सब बिना सोचे समझे अपने आप होता है। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने क्या खूब कहा है, जब तक कोई अपने अनजाने मन की हरकतों को जान नहीं लेता, तब तक वो ही उसकी जिंदगी चलाएगा और वो उसे अपनी किस्मत कहता रहेगा। तो बदलाव का रास्ता शुरू कहां से होता है? अपनी इन्हीं अनजानी आदतों को जानने से, उन्हें चेतन मन में लाने से। यही है वो टर्निंग पॉइंट। मतलब साफ है, कोई भी नई अच्छी आदत बनाने से पहले ये समझना होगा कि हमारी पुरानी ऑटोमेटिक आदतें हैं क्या। उन्हें देखना होगा, पहचानना होगा। एक ऐसा तरीका चाहिए जो इन छुपी हुई आदतों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे। अच्छी खबर यह है कि ऐसे तरीके हैं। चलिए अपनी जागरूकता बढ़ाने और आदतों को समझने के लिए दो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। पहली टेक्निक जापान की रेलवे सिस्टम से आती है, जिसका नाम है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये बहुत है सिंपल है। ट्रेन ऑपरेटर हर जरूरी चीज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि सिग्नल, और उसकी स्थिति जोर से बोलते हैं, सिग्नल हरा है। ऐसा करने से उनकी आंखें, हाथ, मुंह और कान सब एक साथ काम करते हैं, जिससे जागरूकता कई गुना बढ़ जाती है। और इसका असर हैरान करने वाला है। ये आसान सा तरीका गलतियों को 85% तक कम कर देता है। सोचिए, सिर्फ एक काम को बोलकर करने से हमारी जागरूकता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब दूसरी टेक्निक पर आते हैं, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, द हैबिट स्कोर कार्ड। ये अपने रोज के बर्ताव के बारे में जागरूक होने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है। करना बस इतना है कि सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी छोटी बड़ी आदतों की एक लिस्ट बनानी है। फिर हर आदत के आगे एक निशान लगाना है। अगर आदत अच्छी है तो प्लस, बुरी है तो माइनस, और अगर न्यूट्रल है तो बराबर का निशान। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना एक बुरी आदत हो सकती है, तो उसके आगे माइनस लगा दिया। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इस एक्सरसाइज का मकसद खुद को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है कि असल में हो क्या रहा है, बिना किसी जजमेंट के बस अपनी आदतों को पहचानना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है?
ये हमें बदलाव के उस पहले और सबसे जरूरी कदम पर वापस ले आता है, यानी जागरूकता। तो संक्षेप में कहें तो हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो चुपचाप बैकग्राउंड में सीखता रहता है, और यही मशीन अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें बनाती है। किसी भी आदत को बदलने का प्रोसेस हमेशा जागरूकता से ही शुरू होता है, और इस जागरूकता को जगाने के लिए पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड जैसे टूल्स बहुत काम आ सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल जो खुद से पूछा जा सकता है। अपनी किसी भी आदत को देखिए और बस ये पूछिए, क्या ये आदत मुझे वो इंसान बनने में मदद कर रही है जो मैं बनना चाहता हूं? इसका जवाब बदलाव का रास्ता अपने आप दिखा देगा।